हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि एक प्रथम कोटि अभिक्रिया में भाग लेने वाले एक अभिकारक का प्रारंभिक सांद्रण ए नोट है तो एन अर्धायु के पश्चात अभिकारक की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समझे अर्धायु क्या होती है। अर्ध आयु, तो बच्चों यह वो समय होता है, वह समय जिसके पश्चात वह समय जिसके पश्चात अभिकारक की सांद्रता शुरुआती सांद्रता की आधी रह जाए। अभिकारक की सांद्रता शुरुआती सांद्रता की आधी रह जाए वो हमारे पास में यहाँ पर अर्धायु कहलाती है, जिसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। टी हाफ, तो देखिए बच्चों, हमने क्या कहा यहाँ पर कि जो ए नोट है, यदि हम एक अर्धायु की बात करेंगे तो एक अर्धायु के बाद ये ए नोट बाई 2 रह जाएगा। यदि हम दूसरी अर्धायु की बात करेंगे, यहाँ पर हमने एक अर्धायु की बात की है, यदि हम यहाँ पर एक और अर्धायु की बात करें टी हाफ, तो यहाँ पर ये ए नोट बाई 4 रह जाएगा। इसके बाद में यदि एक और अर्धायु की बात करें तो ये यहाँ पर हमारे पास में ए नोट बाई 8 रह जाएगा। यानी कि देखिए, यहाँ पर ये है ए नोट बाई 2 और ये यहाँ पर है ए नोट बाई 2 की पावर 2। वहीं पर ये हमारे पास में है ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर 3। और यहाँ पर यदि एक और अर्धायु की बात करें तो ये हमारे पास में रह जाएगा ए नोट बाई 16, ए नोट बाई 16, यानी कि ये होगा ए नोट डिवाइड बाई 2 की पावर 4। तो बच्चों यहाँ पर हम देख सकते हैं ये हमारे पास में 4 अर्धायु है। एक, यहाँ पर इसे इस प्रकार से देखें, ये हमारे पास में 4 अर्धायु है, 1, 2, 3 और 4। अब 4 अर्धायु के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, ए नोट, और 4 अर्धायु के बाद यानी 4 टी हाफ के बाद हमें क्या प्राप्त हुआ, ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर 4। यानी कि हम कह सकते हैं कि एन अर्धायु के बाद यहाँ पर जो हमें प्राप्त होगा वो होगा ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर एन, ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर एन, क्योंकि यहाँ पर 4 अर्धायु के पश्चात 2 की पावर 4 हमें अभिकारक शेष प्राप्त हुआ। तो एन अर्धायु के बाद एक ही यहाँ पर ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर एन हमें यहाँ पर जो है अभिकारक प्राप्त होगा, शेष अभिकारक होगा ये शेष अभिकारक। और यही हमसे पूछा गया था कि एन अर्धायु के पश्चात अभिकारक की कितनी मात्रा शेष रह जाएगी। तो देखिए, 4 अर्धायु के बाद यदि ए नोट बटे 2 की पावर 4 यहाँ पर शेष रह रही है, तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एन अर्धायु के बाद में ये ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर एन शेष रह जाएगी, क्योंकि एक अर्धायु के बाद ये ए नोट बाय 2 की पावर 1 था, 2 अर्धायु के बाद ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर 2 था, 3 अर्धायु के बाद ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर 3 था। तो इसीलिए यहाँ पर इस प्रकार से यदि हम देखें तो एन अर्धायु के बाद में ये ए नोट डिवाइड बाय 2 की पावर एन शेष रह जाएगा। तो बच्चों, आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।